So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rupali, your friendly mentor. और आज हम लोग जिस चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग का पार्ट हो, इट इज़ नॉट अबाउट कि हम लोग सेम कंपनी में काम करते हैं, आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप कुछ भी काम करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बट द ओनली थिंग इज़ अगर आप बिजनेस करते हो तो जिस चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हर एक इंसान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लाइफ में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. और आज हम लोग रिश्तों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग रिलेशंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं. और मेरा पर्सनली मानना है, अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स आपकी मैक्सिमम तभी होंगी जब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप बिल्ड कर पाओगे अपने कस्टमर के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, अपने नोविस के साथ. Yes. तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास ये बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं आए दिन कि हम आपको देखते हैं, आपको देख के अच्छा लगता है, हम भी करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं बट हमको रिजल्ट नहीं आता, आप हमें थोड़ा सा गाइड करोगे क्या, आप हमें थोड़ा सा हेल्प करोगे क्या. तो मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए जहाँ पे मैं मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल की नॉलेज अच्छे से डाल सकूँ. तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको आपकी बहुत सारी गलतियाँ पता चलेंगी. और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपका जो बिज़नेस हो ऐसे करके हाइट्स को टच कर जाए. और हो सकता है पॉसिबल कि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, कहाँ पे परेशानी आ रही थी. क्योंकि इसके लिए आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कम से कम 3 दिन What? इसके लिए प्रॉपर स्टडी की है. मैंने 3 दिन प्रॉपरली इसके लिए पढ़ा है. उसके बाद जो मुझे वैल्यूएबल पॉइंट्स लगे, जो मैं मेरी ऑडियंस तक पहुँचा सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ. और शायद इस सेशन में मैं बहुत ही खुल के और बहुत ही ओपनली बात करने वाली हूँ. देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. अब हम सेशन को शुरू करने वाले हैं, तो अब मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगी ध्यान से सुनना. अगर आपको लगे कि आप जल्दी भूल जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस सेशन की तरह ही हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ. ठीक है, तो अगर हो सके पॉसिबल तो आप प्रॉपर नोट करना मेरे पॉइंट्स को जो मैं आपको बताने वाली, क्योंकि मैंने खुद प्रॉपर नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन जो हर फील्ड में हर जगह काम करता है, दैट इज सेल्स. ठीक है, बिना बिके धंधा नहीं चल सकता. धंधा है तो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, और बेचना है तो रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए. क्योंकि इंसान सबसे पहले चीज़ों को नहीं खरीदता, इंसान सबसे पहले आपको देखता है. अगर आप किसी भी शॉप में जाओगे, अगर उस शॉप का सेल्समैन आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, एटीट्यूड के साथ बात करेगा, एरोगेंट होगा काफ़ी, आपको सही तरीके से सामान नहीं दिखाएगा, तो उस कंडीशन में आप उस दुकान से खरीदना नहीं चाहोगे. आप उस दुकान को छोड़कर आगे निकल जाओगे. सेम चीज़ है, जहाँ पे जो कस्टमर होता है या प्रॉस्पेक्ट होता है, जहाँ पे उसको अपनापन फील होता है, जहाँ पे उसको रिलेटेबल फील होता है, जहाँ पे उसको वैल्यू फील होती है खुद की, जहाँ पर उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे थॉट्स की, मेरे विचारों की कदर है, मुझे सुना जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को चीज़ें बताई जा रही हैं, वो सेल्स 110% होती है. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, जो भी आपके टारगेट्स आप अचीव नहीं कर पाते, तो अब मैं जो जो चीज़ें बताऊंगी सब बहुत ही ध्यान से सुनते चलना. देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम पहले सेलिंग को लेके 4-5 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप सिर्फ फोकस करोगे बेचने पे कि बस मेरा सामान बिक जाए, मेरा सामान बिक जाए, मेरा सामान बिक जाए, तो काम नहीं चलेगा. अगर आप सिर्फ सेलिंग करोगे तो सेलिंग बहुत ही एक टाइम पे आके फोर्सफुल फील होने लगता है, बहुत ही पुशी हो जाती है. तो सिर्फ बेचने पे ध्यान मत दो. अगर आप सिर्फ बेचने के ऊपर ध्यान दोगे तो बेचना इज ओनली वन टाइम प्रॉफिट. आपने आज सामान बेचा, आपका प्रॉस्पेक्ट सामान खरीद लेगा, प्रोडक्ट आपका ले लेगा, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो अगर आप सिर्फ सेलिंग पे फोकस करोगे तो वन टाइम प्रॉफिट है, आपको सिर्फ एक बार प्रॉफिट मिलेगा. और जो सेलिंग होता है ना, सेलिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या होता है, कि सेलिंग इज मार्केट में एवरी सिंगल डे नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं. क्या पता आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी कंपनी का कुछ और प्रोडक्ट हो, हम अगर किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का कुछ और प्रोडक्ट हो, तो एवरी सिंगल डे मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं. तो एवरी सिंगल डे कॉम्पिटिशन हाई होता जा रहा है. तो अगर आप सिर्फ सेलिंग के ऊपर ध्यान दोगे, अगर आप रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दोगे, अगर नया प्रोडक्ट आएगा तो इंसान को आपका प्रोडक्ट याद नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ के कहीं और से प्रोडक्ट ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल, मानो कि मैं हूँ, मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने प्रोडक्ट के तौर पे कुछ नहीं दिख रहा है यार मुझे, कुछ यहाँ पे चलो चार्जर है, ये मेरे आईपैड का चार्जर है. मान लो कि मैंने प्रोडक्ट के तौर पे चार्जर लिया.
ठीक है, ये मैंने किसी से खरीदा, उसको वन टाइम प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैंने देखा कि अब इस आईपैड के रिप्लेसमेंट में, आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस आईपैड के जो ये चार्जर है, इस चार्जर के रिप्लेसमेंट में कुछ और आ गया है, ठीक है, कुछ और में कुछ भी आ गया है, फॉर एग्जांपल कुछ भी आ गया है, मैं उसको वो पावर बैंक आ गया, इसके रिप्लेसमेंट में पावर बैंक आ गया है। तो अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है मार्केट में कि इसका रिप्लेसमेंट अगर आया है तो मैं इसको छोड़ के मैं कुछ और प्रोडक्ट किसी और कंपनी का यूज़ कर लूँगी, मैं खरीद लूँगी, क्योंकि पैसे मुझे यहाँ भी लगाने हैं, पैसे मुझे वहाँ भी लगाने हैं। कस्टमर का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, मुझे तो पैसे लगाने हैं, जहाँ से मेरे को चीज़ अच्छी मिलेगी मैं वहाँ से ले लूँगा। तो एवरी सिंगल डे सेलिंग में भी कंपटीशन हाई होता जा रहा है, क्योंकि एवरी सिंगल डे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट की या अपनी वो पहचान बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दोगे ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप रिलेशन के ऊपर ध्यान दोगे, अगर आप सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करोगे अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, तो आपका बिजनेस 10x नहीं 100x या 200x भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहला मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ, जो रिलेशन होता है ना वो आपकी ईमानदारी दिखाती है कि आप कितना ज़्यादा लॉयल हो, वो चीज़ दिखाती है। जो रिलेशन होता है ना वो सबसे पहली चीज़ आपका ट्रस्ट बिल्ड करवाती है कि सामने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है आपका, सामने वाला जो आपका कस्टमर है, वहाँ पे भरोसा करना शुरू करता है। दूसरा, अगर आप रिलेशन बना के काम करोगे, पहले आप रिलेशन बिल्ड करोगे, इसके बाद अपने प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दोगे ना, तो वो एक रिलेशन आपको मल्टीपल बिजनेस दे सकता है। मल्टीपल बिजनेस कैसे दे सकता है? फॉर एग्जांपल मैं आई और आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बट उससे ज़्यादा अच्छा मुझे आपका नेचर लगा, आपका बात करने का तरीका लगा। तो कल को मैं 10 लोगों को और जाके सजेस्ट करूँगी। तो एक इंसान जो आपको बिजनेस देता, उससे आपको मल्टीपल बिजनेस मिल गए, क्योंकि मैंने 10 लोगों को बताया, 10 लोग भी आपके पास आए, क्योंकि मैंने आपके बारे में पॉजिटिव बोला। तो क्या होता है कि अगर आप रिलेशन अच्छा बिल्ड करते हो तो आपको मल्टीपल बिजनेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा, जो रिलेशन होता है ना वो आपके क्लाइंट्स को फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास कोई प्रोडक्ट लेने आऊँगी तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्लाइंट हूँ, लेकिन अगर हमारे बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, अगर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो हम लोग क्लाइंट से दोस्त में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हो सकता है फ्यूचर में दोस्त के बाद हम बिजनेस पार्टनर्स में भी कन्वर्ट हो जाए, हम लोग एक साथ काम भी करना शुरू कर दें। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप रिलेशन बिल्ड करके काम करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिलेशन में ना वैल्यू एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू एक्सचेंज होने का मतलब है कि आप सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अगर मैं कोई भी चीज़ ले रही हूँ, अगर मैं किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ ले रही हूँ, तो ये भी मैटर करता है कि वो सामने वाला इंसान मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। तो वो वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। एंड आई रियली विश कि मैंने अभी तक आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई, थोड़ा सा मैंने सेलिंग को लेके कंपैरिजन किया था रिलेशन के साथ, और आई विश कि दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई हों, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा हम लोग डीप में जाने वाले हैं। और अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगी बहुत ध्यान रखना। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आप वो मेरी सारी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने हमेशा ध्यान रखनी कि रिलेशनशिप, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करते हो अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, सबसे पहला इंसान वो हमेशा आपके साथ आपसे ही सारी चीज़ें लेना पसंद करेगा। मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे ना एक दो कस्टमर्स बोल सकते हो, मेरे एक दो कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो वो मेरे से प्रोडक्ट्स लेते हैं रेगुलर बेसिस में, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट कि वो मेरे पास रहते हैं या दूर रहते हैं। अगर मैं आपको सबसे ईजी एग्जांपल दूँ, तो जो दो मेरे कस्टमर्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनमें से एक जो है वो महाराष्ट्र के हैं और एक जो हैं वो यूपी से ही, बट यूपी में वो मेरे यहाँ से नहीं, वो यूपी में मथुरा से, वो बिजनौर में रहते हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, उन्हें जब भी मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, जब भी उन्हें प्रोडक्ट्स की नीड होती है, वो हमेशा मुझे कॉल करते हैं। अब आप देखो, अब आपको मैं समझाना क्या चाहती हूँ। एक इंसान महाराष्ट्र का है, एक इंसान यूपी का है, और मैं रहती हूँ मथुरा में। एक इंसान महाराष्ट्र में बैठा है और एक इंसान बिजनौर में बैठा है और मैं बैठी हूँ मथुरा में। हमारी स्टेट अलग अलग है, चलो इसकी यूपी वाले की और मेरी स्टेट, चलो हम दोनों की स्टेट सेम है, समझ गई मैं, लेकिन हम लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं, हम लोग ऑनलाइन ही मिले। ऑनलाइन उनको मेरा नेचर अच्छा लगा, ऑनलाइन उनको मेरा बिहेवियर अच्छा लगा, उनको मेरा बात करने का तरीका अच्छा लगा, उनको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, उनको मुझसे कनेक्ट होकर अच्छा लगा, उनको ये लगा कि मैं उनको कभी गलत गाइड नहीं करूँगी। मैंने उनकी लाइफ में थोड़ी सी
वैल्यू ऐड करी, जिसकी वजह से जो महाराष्ट्र वाला इंसान है वो हर 2 महीने में मुझसे प्रोडक्ट्स खरीदता ही खरीदता है, जिसकी वजह से जो बिजनौर वाला इंसान है हर 2 महीने में वो मुझसे प्रोडक्ट खरीदता ही खरीदता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि वो मुझसे कभी मिले या नहीं मिले हैं। सबसे अच्छा उनको क्या लगा, मेरा बात करने का तरीका, उनको मेरे ऊपर भरोसा हुआ, जिसकी वजह से उनको मेरी कंपनी पे उससे भी ज़्यादा भरोसा है, जिसकी वजह से उनको मेरे प्रोडक्ट्स पे भी भरोसा है, क्योंकि उस इंसान को मेरे ऊपर भरोसा है। तो अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में, आप चाहे ऑनलाइन काम करो, आप चाहे ऑफलाइन काम करो, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपनी बातें कितने अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाली मैंने वीडियो बनाई थी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आप उसको जाके ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। फिर आप अपनी बात को कितनी आसान तरीके से समझाते हो, आप उसको क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आप सिर्फ बेचने पे फोकस करोगे ना, बस मेरा प्रोडक्ट निकल जाए, बस मेरा माल निकल जाए, बस मेरा सामान निकल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करोगे ना, तो वो एक इंसान आपको 10 या 20 सेल्स ला कर देगा, बट आपको सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में लाग कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता और फिर वो बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। और एट द एंड वो सिर्फ यही ब्लेम करते हैं, बिज़नेस ख़राब था। वो ये कभी नहीं बोलते कि मैंने गलतियाँ करी, वो ये कभी नहीं बोलते कि मेरा फॉल्ट था, वो हमेशा ये बोलते कि काम ख़राब था। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग उस वाली कैटेगरी में लाई करो, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ी सी और चीज़ें बताती हूँ। देखो, जो सेलिंग होता है ना, सेलिंग में क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट देना और सिर्फ पैसे लेना। आप प्रोडक्ट दोगे और आप अपना सामान बेच दोगे, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है ना, जो रिलेशन बिल्ड करके हम काम करते हैं, वहाँ पे ट्रस्ट होता है, वहाँ पे लॉयल्टी होती है, सामने वाला कितना लॉयल है, प्लस वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है। वो शॉर्ट टर्म का नहीं होता काम, वो लॉन्ग टर्म चलता है, बहुत ही लंबा चलता है अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करके काम करोगे। अगर आप सिर्फ सेलिंग पे फोकस करोगे तो सेलिंग आपको सिर्फ कस्टमर लेकर आके देगा, जो कस्टमर एक बार रहेगा बाद में चला जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करके काम करोगे ना, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको ऐसे क्लाइंट्स ला के देगी जो आपके फ्रेंड्स में कन्वर्ट होंगे, आपको ऐसे लोग ला कर देगी जो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस, बहुत ही लंबा बिजनेस जाकर देंगे। अब आप पे डिपेंड करता है, फिर सेलिंग पे फोकस करोगे, रिलेशनशिप पे फोकस करोगे, ठीक है। ये बहुत ही की रूल है, आप लोगों ने हमेशा अपने सीनियर से सुना होगा, दैट इज कि सेलिंग में क्या होता है कि सिर्फ बेचने पे ध्यान होता है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करना है तो लोग सबसे पहले आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग सबसे पहले आपको देखेंगे, उसके बाद आपके प्रोडक्ट, उसके बाद आपकी सर्विसेज को देखेंगे। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो खुद को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ बोली जाती है कि सेलिंग में सिर्फ सामान पे ध्यान, क्योंकि आप सेलिंग करो, आपसे सामान पे ध्यान दोगे, बट अगर आप रिलेशनशिप पे फोकस करो तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि पीपल बाय पीपल, नॉट ओनली दैट ब्लडी प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि लोग सबसे पहले लोगों को देखते हैं, लोग सबसे पहले लोगों को खरीदते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो पीपल विल फर्स्ट नो यू, after that they will go to your company, your products, your XYZ incentives, what model you guys are having, वो सब secondary है, but first and the most important factor is you and only you, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद जो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो रिलेशनशिप है ना, वो आपके लिए रेफरल्स क्रिएट कर सकता है। कैसे, हालांकि मैं चीज़ डिस्कस कर चुकी, वापस बता देती हूँ। रिलेशनशिप आपके लिए रेफरल कैसे क्रिएट कर, रेफरल बोल रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकता है। मानो कि मुझे आप बहुत अच्छे लगे, जिसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट आपका 100% अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से आपके बारे में मैं सजेशन दूंगी। मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी ना सैयारा मूवी आई थी, हालांकि अभी तक मैंने वो मूवी नहीं देखी क्योंकि मेरे साथ नहीं था कोई देखने के लिए, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो मेरे को वो मूवी लिटरली मुझे देखनी थी वो मूवी, बट मेरे साथ नहीं था कोई देखने के लिए, और वो ऐसी मूवी नहीं कि आएगी आप पेरेंट्स के साथ जाके देख सको, तो इसलिए मैं मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं गई देखने के लिए। लेकिन मैं जाना चाहती थी बट मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैंने सैयारा की इतनी ज़्यादा प्रमोशन करी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जिस इंसान से बात करती थी, भाई तूने सैयारा देखी क्या, तूने सैयारा देखी क्या, मैं ऐसे ऐसे बोलती थी, आप इमेजिन कर सकते हो। तो अब मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, मैं सैयारा को इतना ज़्यादा कनेक्ट इसलिए कर पाती थी क्योंकि जो उसमें स्टार्स थे ना, मतलब आई यूज टू फील सो रिलेटेबल। ये अनीत, अहान, ठीक है, हालांकि हम जानते नहीं है उनको, वो कहाँ पे और हम कहाँ पे, बहुत चीज़ें डिफरेंट है, बट समवेयर आई यूज टू फील सो कनेक्ट,
मैं बहुत ही कनेक्ट करती थी। वो लव स्टोरी थी, वो एक लव एंगल था, ठीक है, वो बहुत ही क्यूट सी स्टोरी सी मुझे लगती थी। हालांकि रिव्यूज़ में हमने सब कुछ देख लिया, बट स्टिल मैं बहुत ही कनेक्ट करती थी। तो सबसे पहले मुझे मूवी से ज़्यादा वो एक्टर्स अच्छे लगने लगे थे, जिसकी वजह से मुझे श्योर था कि मूवी बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से मैंने रेफरल देना शुरू किया। मैं लोगों को बोलती थी अच्छी मूवी आप भी देखो, आप भी देखो, मुझे देखनी है, मैं देख नहीं पा रही, बट आप जाके ज़रूर देखो। सो दिस इज़ हाउ योर बिजनेस इज गोइंग टू वर्क। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसके बारे में रेफर करोगे तो बस सिंपल सा लॉजिक है, जितना अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड करोगे ना, सामने से आपको ऑटोमेटिकली सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी, लोग आपकी तारीफ करना अपने आप शुरू कर देंगे, जो बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, तो बस वो वाली चीज़ यहाँ पे काम करना शुरू कर जाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेलिंग तो एक टाइम पे आके एंड हो जाएगी। आज मानो कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कल को मार्केट में उसकी नीड खत्म हो गई तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, सेलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। बट अगर आप रिलेशन बिल्ड करोगे और अगर आप कल को नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर आप कोई कल को नया प्रोडक्ट बिल्ड करते हो, ठीक है, और आपका रिलेशन आपके क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छा है, तो आपका वो नया प्रोडक्ट भी भरोसे के साथ लेंगे, क्योंकि उसे पता है इसका अगर पहला प्रोडक्ट इतना अच्छा था तो 100% इसका दूसरा प्रोडक्ट तो अच्छा है, क्योंकि ये इंसान कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। वो भरोसा बिल्ड हो जाता है रिलेशनशिप में। जितना ट्रस्ट हम लोग हमारे पेरेंट्स पे करते हैं, जितना ट्रस्ट हम लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड्स पे करते हैं ना, जो एक्चुअली में जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो वाला ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है रिलेशनशिप में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे अच्छी एडवाइस दूँ मैं आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने की, आप ना बोलो कम सुनो ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनोगे सामने वाला खुलकर बोल पाएगा। क्योंकि एक्चुअली में आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो किसी को खुल के सुन सके, और अगर आप किसी को जेन्युइनली सुन रहे हो ना, तो बहुत 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 बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा लोनली है, लोग इतने खोखले हो रखे हैं अंदर से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ज़रूरी नहीं कि जो सोशल मीडिया में आपको जो लोगों की लाइफ बहुत ही कूल अमेजिंग चिल दिखती है, लोगों की लिटरली में लाइफ वैसी हो। एक अच्छी सी फोटो खिंचवा लेना और उस अच्छी सी फोटो के बाद उनकी लाइफ वही बैक टू नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो लाइफ लोगों की बहुत ज़्यादा लोनली है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप हमेशा कंसिस्टेंट रहो। जैसे काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, मानो कि मैंने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, 1 महीने मैंने फुल जोश के साथ काम किया, बट मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सेल्स नहीं मिला, मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हुए, मैं नेगेटिव हो जाते हैं लोग। और नेगेटिव होने के बाद फिर वो काम करना काइंड ऑफ बंद सा कर देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे तो मानो, मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने 3 साल पहले जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे काफ़ी लोग थे जिन्होंने मेरे साथ शुरू नहीं किया, बट स्टिल वो टच में थे। मैं एवरी सिंगल डे स्टोरीज डालती हूँ, एवरी सिंगल डे में स्टेटस डालती हूँ, क्या पता कौन कब कहाँ से कैसे शुरू कर ले। और जिन लोगों ने 3 साल पहले शुरू नहीं किया था, वो आज बोलते हैं शुरू करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट दिख रही हूँ, उनको दिख रहा है ये लड़की 3 साल से लगातार सेम चीज़ कर रही है, मतलब चीज़ अच्छी है। तो सेम चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, कंसिस्टेंट रहना, डेली दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, डेली सोशल मीडिया के थ्रू दिखो। अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो भी लोगों को दिखो, स्टोरी स्टेटस लगाना शुरू करो, ऑफलाइन से काइंड ऑफ स्विच करना शुरू करो ऑनलाइन आप लोग, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डोंट ट्रीट पीपल लाइक नंबर्स। बस 10 सेल निकाली है, 5 सेल निकाली, चलो ठीक है 5 सेल्स हो गए, हटाओ ना, 5 लोगों ने कर लिया, हटाओ ना। डोंट ट्रीट पीपल लाइक नंबर्स, ट्रीट पीपल लाइक एक्चुअली ह्यूमन। क्योंकि इंसानों की फीलिंग्स होती है, इंसानों के इमोशंस होते हैं, जो समझना, जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को बस एक नंबर की तरह मत लो कि बस मेरे को 4 सेल्स निकालनी है, मुझे 10 सेल निकालनी है, मुझे 20 सेल निकालनी है। नहीं, लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, लोगों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो। लोग आपसे चाहते क्या है, लोग आपसे लेना क्यों चाहते हैं, कोई इंसान आपके पास क्यों आए, क्या डिफरेंट है आपके पास। बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं, आप बिजनेस करते हो, मैं बिजनेस करती हूँ, बट जो लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ तो अलग होगा ना आप में, और अगर कोई मेरे पास आ रहा है, कुछ अलग मेरे पास होगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, क्या डिफरेंट है, वो डिफरेंट स्पार्क आपने क्रिएट करना पड़ेगा। कि अगर तुम लोग भी बिजनेस करते हो, अगर ये लोग भी बिजनेस करते हैं, मैं उनसे क्यों बेस्ट हूँ, मैं उनसे क्यों अच्छी हूँ, मैं उनसे क्यों अलग हूँ, वो अलग डिफ्रेंशिएशन आपने क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को सिर्फ एक नंबर की तरह ट्रीट मत करो, लोगों को एक्चुअली में इंसानों की तरह, ह्यूमन की तरह ट्रीट करो, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड यस, आई गेस मैंने मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी, जो मुझे पर्सनली फील होता है, दुनिया में इकलौता ऐसा प्रोफेशन जो आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकता है, दैट इज सेल्स।
ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को डिफाइन नहीं करना चाहती, ये कंपनी अच्छी होती, सारी कंपनीज अच्छी, जहाँ पे आप अच्छे से काम करो वो सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, ठीक है। बट द प्रोफेशन जो आपको एक्चुअली में अनलिमिटेड पैसा दे सकता है, दैट इज सेल्स। लेकिन अगर आप वहाँ पे अच्छे से काम करो तो, अगर आप सिर्फ सेलिंग पे फोकस करोगे, रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोग हमारे सीनियर्स के लिए आज भी ग्रेटफुल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ से हम लोगों ने हमारी लाइफ चेंज करी है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा हमारे सीनियर्स के लिए अच्छा ही बोलेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, आप एक ऐसा फैक्टर बनो कि आप किसी की लाइफ में एक चेंज ला सको, आप किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सको। आप इमोशंस उसके अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उसकी फीलिंग्स अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो इंसान आपके ऊपर भरोसा कर पा रहा है, वो इंसान आपके साथ शुरू करना चाहता है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे डायरेक्ट में 2 महीने पहले एक लड़की ने बिजनेस को शुरू किया, और वो लड़की 6 से 8 महीने पहले मेरे साथ कनेक्ट हुई थी, आप इमेजिन करो। और उसे न जाने कितने लोग मिले, जिस कंपनी का मैं पार्ट हूँ उसे वही सेम कंपनी में काम करने वाले कितने लोग मिले, बट स्टिल वो उतने लोगों को रिजेक्ट करके भी मेरे पास आई। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ मेरा नेचर अच्छा लगा, उसको मेरे ऊपर भरोसा था, उसको पता था कि मैं उसको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोलना चाहती हूँ, रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा हकीकत है। जितना अच्छा रिलेशन आप बिल्ड करोगे, जितने अच्छे से आप रहोगे ना, जितना पॉजिटिव आपका रिलेशन होगा, आपको लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप आपको ढूंढ ढूंढ कर आते रहेंगे, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल जो मैं आपको सिखा सकती थी अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट सेल्स, एंड आई रियली फील कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई आप तक पहुंची हों, आप समझ पाए हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, आपको समझ आया हो कि आप कहाँ पे गलती करते हो। एंड आई जेन्युइनली वांट टू से, प्लीज़ इन गलतियों को करना छोड़ देना, आपको 100% बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आवाज़ नहीं निकली मेरे। तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, तो आपकी अगर टीम है तो अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, ज़रूर कॉमेंट करना, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेंट पॉजिटिविटी देते हैं, पावर देते हैं, और आगे और मोटिवेट करते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट तक देखी है तो एंड सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, बाय बाय। और पता है, पूरी वीडियो मैंने एक शॉट में बनाई है, मैंने कट नहीं करी बिल्कुल भी, तो बिल्कुल रियल, बिल्कुल जेन्युइन है, बिना काटा पीटी के कुछ भी, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी।